साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, रीट लेवल फर्स्ट में 11 क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं, जिससे कि 22 नंबर का नुकसान हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 22 नहीं, टोटल 28 नंबर का नुकसान हुआ है कैंडिडेट को। वो कैसे हुआ, जाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सभी को मालूम है रीट लेवल फर्स्ट के स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपके 18 जून से शुरू होने जा रहे हैं। और 18 जून को जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि किस तरह से आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। एसएसओ आईडी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और रीट लेवल में जो 11 क्वेश्चन डिलीट किए हैं, इसको लेकर स्टूडेंट कोर्ट में भी गए हैं। अब कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जब भी मैं रीट लेवल फर्स्ट से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ, फिर चाहे वो अपडेट आपके विभाग से आए, बोर्ड से आए या कोर्ट से आए, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाता है और आगे भी इसी तरह बताया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, मैंने आपको ऐसा क्यों कहा है कि 22 नहीं टोटल 28 नंबर का कैंडिडेट को नुकसान हुआ है। तो वो है आपके आज आरएसएसबी बोर्ड द्वारा रीट लेवल फर्स्ट की फाइनल आंसर की भी जारी हो चुकी है। और जब मैंने फाइनल आंसर की और उससे पहले प्रारंभिक आंसर की दोनों की तुलना की है, तब पता चला कि आपके 11 क्वेश्चन तो डिलीट हुए हैं। इसके अलावा 3 ऐसे क्वेश्चन भी है जिनके आंसर भी चेंज हुए हैं, तो इससे भी स्टूडेंट को नुकसान हुआ है। यानी कि अब टोटल आपके 14 क्वेश्चन है उसका नुकसान हुआ स्टूडेंट को, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 28 नंबर का लॉस हुआ है। अब इनमें से बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके 14 में से 12 सही हुए थे, या 14 के 14 सही हुए थे, 10 सही हुए थे। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके 14 के 14 गलत हुए या 12 गलत हुए। तो अब आपके 14 में से कितने क्वेश्चन सही हुए थे या फिर कितने गलत हुए थे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और जब मैंने फाइनल आंसर की और प्राइमरी आंसर की तुलना की है, तो मुझे 3 ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जिनके आंसर चेंज देखने को मिले हैं। अगर आप भी तुलना करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने दोनों आंसर की अपलोड कर रखी है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो 3 क्वेश्चन कौन से हैं जिनके आंसर चेंज किए गए। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 133 मास्टर पेपर का जो 133 नंबर का क्वेश्चन है, इसको प्रारंभिक आंसर की में बोर्ड क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है अनुकरण विधि, भाषा प्रयोगशाला, आगमन निगमन विधि, संवाद विधि। तो इसमें जो प्रारंभिक आंसर की जारी हुई थी उसमें बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना था संवाद विधि। अब कुछ साथियों ने जो पहले आंसर किया ये उससे इसकी आंसर की से मिलान किया तो उनके सही हो रहे थे, वो खुश थे कि 2 नंबर मिले। लेकिन अब जब फाइनल आंसर की आई है तो इसका आंसर चेंज कर दिया गया है। इसका जो संवाद विधि है इसको हटाकर अब फाइनल आंसर की में इसको राइट आंसर माना है आगमन निगमन विधि को। यानी कि निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि हिंदी भाषा कौशल की शिक्षण विधि नहीं है। तो इसमें फाइनल आंसर की में बोर्ड ने राइट आंसर माना है आगमन निगमन विधि, यानी कि सी को राइट माना है। और प्राइमरी आंसर की में उन्होंने डी को राइट माना था, इस वजह से इसका आंसर है चेंज हो गया। तो इससे कुछ स्टूडेंट को बेनिफिट मिला होगा, कुछ को लॉस भी हुआ होगा। बेनिफिट उनको मिला होगा जिनका पहले उन्होंने सी किया था और उन्होंने प्रारंभिक आंसर की से मिलान किया, तब डी होकर उनका एक रॉन्ग हो गया, लेकिन जब फाइनल आंसर की में देखा तो उनका सही हो गया। और नुकसान उनको हुआ जिनका पहले सही हो रहा था, लेकिन अब फाइनल आंसर की से तुलना करने पर पता चला कि गलत हो गया। तो इस तरह से आप भी सोच रहे होंगे, जब आपने बहुत साथियों के कमेंट भी आए थे कि जब हमने आंसर की से मिलान किए तो हमारे नंबर 180 थे, 190 थे, लेकिन अब जब रिजल्ट की पीडीएफ में मार्क्स 160 बता रहे, 150 बता रहे, तो उसके पीछे हो सकता है इन 28 नंबरों में आपको नुकसान हुआ होगा। इस वजह से अब अगर आप अपने फॉर्मूले से, बोर्ड ने जब रिजल्ट जारी किया था उसमें एक फॉर्मूला दे रखा है, अब आपके पास में फाइनल आंसर की है, आप उससे अपने जो क्वेश्चन पेपर है आपके पास और मास्टर पेपर बोर्ड की वेबसाइट से उनकी आपस में तुलना कीजिए, कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पर है, और फाइनल आंसर की से मिलान कीजिए। और उसके बाद चेक कीजिए कि आपके नंबर और जो मार्क्स का फॉर्मूला आपके पीडीएफ रिजल्ट में दे रखा है उससे आपको निकालना है। फिर आप देखिए जो पीडीएफ में आपको नंबर शो हो रहे हैं और जो आपने कैलकुलेट करके निकाला है वो दोनों सेम है या अलग है। फिर भी अलग है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो एक तो क्वेश्चन था 133 नंबर जिसका आंसर बोर्ड ने फाइनल आंसर की में चेंज कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन चेंज किया वो है क्वेश्चन नंबर 134। 134 नंबर क्वेश्चन को भी बोर्ड ने फाइनल आंसर की में इसका आंसर चेंज कर दिया है। यानी कि जब प्राइमरी आंसर की थी तो उसमें इन्होंने इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या माना था, क्वेश्चन था सुमिलित करने वाला था, एक साइड सूची फर्स्ट दे रखी थी, दूसरी साइड सूची सेकंड दे रखी थी।
तो प्राइमरी आंसर की में इन्होंने इसका राइट आंसर श्रवण कौशल का राइट आंसर माना था, मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ और भाव समझना। वाचन कौशल में माना था राइट भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति को। लेखन कौशल में माना था भावों और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से पढ़कर समझना। और पठन कौशल में माना था भावानुसार स्वर के उचित आरोह और अवरोह के साथ पढ़ना। यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, सी को करेक्ट माना था प्राइमरी आंसर की में। तो बहुत साथियों के राइट भी हुए थे तो कुछ साथियों के गलत भी हुए। जब आप फाइनल आंसर की आज जारी हुई है तब पता चला कि इसका आंसर भी चेंज कर दिया गया, जो सी था उसको हटाकर अब राइट आंसर बी को माना गया। यानी कि श्रवण कौशल तो पहले वाला सही था, मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ और भाव को समझना। लेकिन जो वाचन कौशल को उन्होंने पहले भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति कहा था, वो अब चेंज होकर उन्होंने बताया है कि वाचन कौशल का मतलब हुआ भावनानुसार स्वर के उचित आरोह व अवरोह के साथ पढ़ना। इसके अलावा जो आपके पहले लेखन कौशल का भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से पढ़कर समझना था, वो भी चेंज हो गया। उसका अब राइट आंसर माना भावों और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति को। और इसी तरह पहले पठन कौशल का राइट माना था भावानुसार स्वर के उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना, लेकिन अब इसको राइट मान लिया गया है कि पठन कौशल मतलब भाव और विचारों को लिखित भाषा के माध्यम से पढ़कर समझना। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो अब बोर्ड ने बी मान लिया है, तो इससे भी बहुत साथियों को लॉस हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है जिसका आंसर चेंज किया गया है बोर्ड द्वारा, वो है क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन है नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन दे रखा है कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। प्राइमरी आंसर की में उन्होंने अभिकथन को राइट माना था। कारण दे रखा था निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया है और ये व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है। कारण को भी राइट माना था और इसकी व्याख्या को भी राइट माना था। यानी कि प्राइमरी आंसर की में उन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए को माना था। लेकिन जब अब फाइनल आंसर की जारी हुई थी तब उन्होंने कहा कि कथन सही है, कारण सही है, लेकिन व्याख्या अब सही नहीं है। यानी कि फाइनल आंसर की में इन्होंने राइट आंसर मान लिया है बी, ए को हटाकर बी को फाइनल आंसर की में राइट आंसर माना है। यानी कि आपका जो दे रखा है, पहले इन्होंने प्राइमरी आंसर की में ये बात इन्होंने कहा सही है कि अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया निष्पादन से भिन्न है, और जिसका रीजन भी इन्होंने बता दिया, निष्पादन व्यक्ति की प्रेक्षित अनुक्रिया या क्रिया है और ये व्यवहार में स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं है। तो प्राइमरी आंसर की में इन्होंने कहा दोनों कथन भी स्टेटमेंट सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई है तो इन्होंने कहा व्याख्या गलत है। अभी कथन और कारण सही है लेकिन व्याख्या गलत है, तो इसका भी करेक्ट आंसर बी मान लिया। यानी कि आपके टोटल ये 3 क्वेश्चन थे जिनके आंसर चेंज हो चुके थे। मास्टर पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 134 और क्वेश्चन नंबर 142 आप खुद भी चेक कर सकते हैं अगर आपको हमारे पे भरोसा नहीं है तो। प्राइमरी आंसर की में आप देखना 133 का राइट आंसर डी माना था, 134 का राइट आंसर सी माना था और 142 का राइट आंसर ए माना था। लेकिन जब फाइनल आंसर की आई तो इसमें आपके 133 का राइट आंसर सी माना गया है, 134 का राइट आंसर बी माना गया है और 142 का राइट आंसर बी माना गया है। इसी तरह की और खबरें जानने के लिए, रीट लेवल फर्स्ट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 18 तारीख से आपके स्क्रूटनी फॉर्म भी शुरू हो रहे हैं, जो कि SSO ID के माध्यम से आपको किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इस तरह से देख सकते हैं इन 3 क्वेश्चन के डिलीट होने से, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, सॉरी इन 3 क्वेश्चन के डिलीट नहीं, इन 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज होने से एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 6 नंबर के थे। लेकिन आपको मालूम होगा जो 11 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनके जो 22 नंबर है वो बाकी के 139 क्वेश्चन के साथ भी बांटे गए बराबर। तो दशमलव के बाद भी कुछ संख्या थी, तो लगभग मान लीजिए 6.5 नंबर का नुकसान हुआ है स्टूडेंट को। और तो आप मान लीजिए 28.5 नंबर, पहले जो आपको लग रहा था 22 नंबर का लॉस हुआ, अब आपको फाइनल आंसर के बाद पता चला 22 नहीं 28.5 नंबर का भी लॉस हुआ। हो सकता है 28.5 में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके ये 28.5 ही गए, या किसी को 28.5 मिले भी होंगे, या किसी के इसमें 20 मिले होंगे, किसी को 15 मिले होंगे। तो इस तरह से, और जो आपके डिलीट हुए क्वेश्चन वो है 3 नंबर, 22 नंबर, 27 नंबर, 29 नंबर, 39 नंबर, 41 नंबर, 47 नंबर, 59 नंबर, 92 नंबर, 103 नंबर और 113। उनका कौन सा राइट आंसर प्राइमरी आंसर की में बोर्ड ने माना है, जो कि उसके बाद उन्होंने फाइनल आंसर की में उनको डिलीट किया है, वो भी बता देता हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये भांडुरा के अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम के क्रम से निम्नलिखित चरण है। तो इसको प्राइमरी आंसर की में बोर्ड ने इसका राइट आंसर ए माना था, DCBA, लेकिन फाइनल आंसर की आई तब इस क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो इससे बहुत स्टूडेंट को नुकसान भी हुआ है।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपका डिलीट हुआ था, अभिकथन वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान का मिशन बुनियाद प्राथमिकता शिक्षण में मूलभूत और अंक गणितीय अधिगम में नवोन्मेष पर केंद्रित है। कारण दे रखा है, ये केवल उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो प्राइमरी आंसर की में बोर्ड ने इसका राइट आंसर सी माना था, लेकिन जो फाइनल आंसर किया है उसमें उन्होंने रॉन्ग कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है? तो पहले बोर्ड ने इसका राइट आंसर ए बी सी तीनों सही माना, लेकिन बाद में फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राइमरी आंसर की के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 29। इसमें सुमिलित करना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बोर्ड ने एकलव्य पुरस्कार का माना था, नियत नहीं है। इंस्पायर पुरस्कार में माना 5,000 रुपये, विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार में माना था 51,000 रुपये और गागरी पुरस्कार में माना था प्रतिवर्ष 3,000 रुपये, और इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया है। सी करेक्ट आंसर माना था प्राइमरी आंसर की में इसका राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में नए जिले बनाए गए थे, इसमें से सबसे उपयुक्त उत्तर को चयन करना है। तो प्राइमरी आंसर की में इन्होंने ए बी सी डी इन चारों को राइट माना है, लेकिन ई को राइट नहीं माना है। तो अब फाइनल आंसर की आई तो उसमें इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन जो है, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो इसमें भी बोर्ड ने पहले इसका राइट आंसर माना राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम 1995, लेकिन इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था पैरा ओलंपिक टोक्यो 2020 में राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं, नीचे दिए गए उपयोग में से विकल्प सबसे उपयुक्त कौन से? तो इसमें भी प्रारंभिक आंसर की में सुरेंद्र सिंह गुर्जर, अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझड़िया को सही माना है, लेकिन फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित योजनाओं का कालक्रम बताना था। तो इसमें भी उन्होंने राइट आंसर माना था प्राइमरी आंसर की में पढ़े भारत सबसे पहले, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर निष्ठा और फिर निपुण भारत BCDA, लेकिन फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित को राजस्थान सरकार के राज्य प्रतीकों के रूप में घोषित किया गया है, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसमें भी प्राइमरी आंसर की में DBCA को करेक्ट माना था, यानी कि बास्केटबॉल, चिंकारा, रोहिड़ा और ऊंट, लेकिन फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया और प्राइमरी आंसर की में इसको बी राइट आंसर माना था। अगला जो क्वेश्चन है अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम शिक्षण अधिगम में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। राजस्थान शाला दर्पण कार्यक्रम केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित है। तो इसमें भी प्राइमरी आंसर की में सी राइट माना, लेकिन फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया। और जो लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें पूछा गया रिया आस्क रवि इफ ही हैड बॉट टिकट फॉर द कंसर्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इसमें भी इन्होंने प्राइमरी आंसर की में इसका राइट आंसर सिर्फ इंट्रोगेटिव माना था, लेकिन फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया। इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 11 क्वेश्चन डिलीट और 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज, टोटल 14 क्वेश्चन, यानी कि 28 नंबर का लॉस इस तरह से स्टूडेंट को हुआ है। अब आगे कोर्ट का क्या फैसला आएगा, क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, उसको लेकर जो भी अपडेट आएगी, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और 18 तारीख से आपके स्क्रूटनी फॉर्म भी शुरू हो रहे हैं, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। SSO ID के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताएंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और दोनों आंसर की प्राइमरी और फाइनल आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। और भी आपको कोई तुलना करनी है तो आप कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।